day. You are most welcome in Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, अर्थात ऐसा काम जो चाहे पास्ट में शुरू हो, चाहे थोड़े समय पहले शुरू हुआ हो, लेकिन रिसेंटली, इट मीन्स हाल ही में वो कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इट मीन्स कोई काम जो पूर्ण हो चुका है। जी हाँ, हम बहुत छोटी क्लासेस से ये इसकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन देखते आ रहे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से कोई शब्द दिखे तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंस इनका ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या है, ही है, या ई है, ली है, दी है, ये वर्ड्स भी इनका ही सेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम अभी अभी बाजार गया है, इसका मतलब बाजार जा चुका है। पापा अभी अभी ऑफिस से आए हैं, इसका मतलब आ चुके हैं। मैंने उसे उसकी किताब दे दी है, इसका मतलब दे चुके हैं। मैंने तो चाय पी ली है, इट मीन्स पी चुके हैं। तो देखिए सेंस किसका दे रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो एज ए कंक्लूजन वी कैन से दैट ना केवल चुका है, चुकी है, चुके हैं, बल्कि ये वर्ड्स भी इसकी ही पहचान है हिंदी में। तो इस तरह से ये हिंदी में इन वर्ड्स के को आइडेंटिफाई करके हम प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे बात इंग्लिश की। यदि इंग्लिश में हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, चाहे वो मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, इस तरह से, तो हमें अगर वहां पर हैज, हैव और उनके तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ जाए, इट मींस ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस फॉर्म को क्या बोला जाता है, बिकॉज ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इनके भी नेम है। जी हाँ, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें की स्टोरीज लिखी जाती है, ज्यादातर रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, तो वो होती है पास्ट फॉर्म। जब हमने स्टोरी सीखी जब भी बचपन में, तो मैम ने या टीचर ने हमेशा कहा कि आप इसमें पास्ट फॉर्म यूज कीजिए, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद होने के साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि वर्ब की किस फॉर्म को क्या बोला जाता है। क्लियर? यस, कम टू द पॉइंट नाउ। तो ये हो गया आपका इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में ये हो तो भी हम पहचान लेंगे कि इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर इंग्लिश में ये लिखा हुआ है तो भी हमें उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आर्टिकल है, कि ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज में लिया गया है। अब देखिए आते हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन पहले एक बार देखिए, हैज और हैव, वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस। तो किसके साथ में हैज का यूज किया जाता है और किसके साथ में हैव का यूज किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आई, वी, यू एंड दे, इनके साथ में हम यूज करेंगे हैव का। इसी तरह से ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इसके साथ यूज करते हैं हैज का। ये आपको याद होना चाहिए, हर टेंस में बता रही हूँ, ग्रुपिंग लर्न कीजिए। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इनके साथ में यूज किया जाता है हैव का। इसी तरह ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इनके साथ यूज किया जाता है हैज का। तो ये आपको लर्न करना है। तो अब देखिए हम आते हैं अपने अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव जैसे कि अभी अपना फर्स्ट सेंटेंस ही ले लीजिए, राम बाजार जा चुका है। प्रोसेस अपना वही है जो पहले किया हमने। राम, कौन? राम, हमारे पास कौन शब्द से जो रिप्लाई आए क्वेश्चन पुट करने पर, वहीं से क्या करना, हमें ट्रांसलेशन करनी है। तो कौन जा चुका है? राम, तो इट मींस इसकी ट्रांसलेशन यहीं से स्टार्ट होगी।
अब देखिए राम इज सिंगुलर, दैट इज वाई हमें क्या यूज करना है, हैज। तो राम हैज काम क्या किया इसने, जाने का, गॉन कहां पर, टू मार्केट। राम हैज गॉन टू मार्केट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज वे खाना खा चुके हैं। प्रोसेस सेम, क्वेश्चन पुट कीजिए फटाफट, कौन, वे इसका मतलब दे। काम क्या कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, इट मींस हैज और हैव, तो दे के साथ क्या आएगा, ही शी इट एंड सिंगुलर, सॉरी आई वी यू एंड दे के साथ क्या आएगा, हैव। तो दे हैव काम क्या कर चुके हैं, खाना खाने का, तो दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से हम कह सकते हैं पापा ऑफिस से आ गए हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में चुका है, चुकी है नहीं है, यहां पर क्या है, आ गए हैं, इसका मतलब है आ चुके हैं, राइट। तो अब देखिए वही क्वेश्चन, कौन आ चुका है, पापा। पापा इज सिंगुलर, दैट इज व्हाई पापा हैज, काम क्या हो रहा है, आने का, कम। देखिए कहां जा रहे हैं, ऑफिस जाना है, तो मैंने कहा था किसी स्थान पर जाने को क्या लगाते हैं इंग्लिश में, स्थान से पहले टू। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल, मैं स्कूल जा रही हूं, मैं टेम्पल जाती हूं। तो इसी तरह कहीं से आने के लिए यूज करेंगे आप फ्रॉम, कहां से आ गए, ऑफिस से आ गए, तो पापा हैज कम फ्रॉम ऑफिस। Clear? Now next, one more. मैंने चाय पी ली है। देखिए ली है, यहां कोई चुका है, चुकी नहीं है, ली है, इसका मतलब मैं चाय पी चुकी हूं। तो किसने, मैंने। देखिए इंग्लिश में मैंने को भी आई ही बोला जाता है, तो आई पी ली है, आई के साथ हैव, आई हैव क्या कर लिया है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। देखिए चाय के साथ ड्रिंक वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चाय के लिए चाय हो, चाहे कॉफी हो, इस तरह के जो भी बेवरेजेस हो, एक्सेप्ट वाइन, वाइन के अलावा इस तरह से जो भी पेय पदार्थ हो, बेवरेजेस जो पेय पदार्थ हो, उनके लिए टेक वर्ड यूज करना चाहिए। तो आई हैव टेकन क्या चीज, टी, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इससे देखिए स्ट्रक्चर क्या आ गया अपने सामने, इसका स्ट्रक्चर आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट सर्च कीजिए, फिर उसमें हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कीजिए, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, देन ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स जिसे एडवर्ब कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चे समझते होंगे कि बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाए जा रहे हैं, तो माय डियर जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे एवरेज में हैं या थोड़े से एवरेज से अबव है, प्लीज ऐसे स्टूडेंट्स इसको अपना रिवीजन मान के करें, बिकॉज हमें जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं डाउन पर है स्टूडेंट्स, जो जिन्हें बहुत कम नॉलेज है ना के बराबर इंग्लिश में, उन्हें भी हमें आपके लेवल तक या अप लेवल तक लेकर आना है। तो ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव। अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सीखे अफर्मेटिव, इसका मतलब सकारात्मक वाक्य। अब हम इसमें करने जा रहे हैं नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, जो कि बहुत इजी है बिकॉज अपने पास हेल्पिंग वर्ब पहले ही है। सिर्फ हमें ये देखना है कि नॉट वर्ड कहाँ पुट करना है। देखिए रमन ने गृह कार्य नहीं किया है, किसने या कौन, दो इक्वेशन हमें लगाने थे। किसने नहीं किया है, रमन ने, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट है कौन यहाँ पर, रमन। रमन इज सिंगुलर, एक वचन है, इसलिए क्या आएगा इसके साथ हैज, और इसके तुरंत बाद लगा देंगे नॉट। रमन हैज नॉट, काम क्या हो रहा है, करने का,
बात की बात है कि क्या नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया, ये बात नहीं है, करना। और करने को इंग्लिश में बोला जाता है डू, और डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। यस, तो रमन हैज नॉट डन, क्या नहीं किया है, होमवर्क। रमन हैज नॉट डन होमवर्क, रमन ने गृह कार्य नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट, उसने अभी तक सब्जियां नहीं काटी है। किसने, उसने नहीं काटी है, दैट मीन्स शी। आप ही भी लगा सकते हैं, जब हमें जेंडर ना पता हो तो इंग्लिश का रूल है कि हमेशा पुल्लिंग ही मानते हुए चलना है, बट सब्जियां नहीं काटी है तो आप शी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो शी के साथ शी हैज नोट, क्या काम हो रहा है, काटने का। अब काटना, सब्जी काटना, चॉप, लकड़ी काटना, कट, तो यहां सब्जियों के लिए इसलिए क्या आएगा, चॉप। अब देखिए चॉप की थर्ड फॉर्म chopped. She has not chopped vegetables. फ्रेंड्स, इसका मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर यहाँ बता देती हूँ हल्का सा, कि ऐसा वर्ब या एडजेक्टिव जिसके एंड में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो, जस्ट पहले क्या हो, वोवल हो, तो उसकी फॉर्म बनाते समय, सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते समय हम उसको डबल कर देते हैं, हो जाता है, हम क्या कर देते हैं, ये इसका रूल है, वो हो जाता है चॉप्ड। जैसे ये तो वर्ब है, मान लीजिए हॉट हो, हॉट क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हॉट का हॉटर करते हैं, तो टी इज कॉन्सोनेंट और इससे जस्ट बिफोर ओ है जो कि वोवल है, तो इसलिए ये डबल HOTTER, तो ये इसका रूल है। वैसे काटने को क्या बोलते हैं, चॉप बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसके हमने पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म बनाई, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, पी डबल हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज दादीमा मंदिर नहीं गई है। कौन नहीं गया है, दादीमा। दादीमा इट मींस ग्रैंडमा या ग्रैंडमदर, जो आप बोलना चाहें। ग्रैंडमा सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा, हैज, नहीं कर रही है काम, नहीं किया उन्होंने, तो नॉट। ग्रैंडमा हैज नॉट, क्या काम, गो, जाने का, और आगे इसकी थर्ड फॉर्म गॉन, कहां पर, टू मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज वे अभी तक नहीं आए हैं। कौन, वे, इट मींस दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैव। दे हैव नॉट, काम क्या हो रहा है, आने का, कम, क्या बच गया, अभी तक। देखिए नेगेटिव में अभी तक को बोला जाता है yet, वैसे पॉजिटिव में अभी तक को बोल देते हैं स्टिल। यहां पर हो गया yet, अभी तक, ये मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है yet, और वो भी नेगेटिव में, दे हैव नॉट कम yet। तो इस तरह से ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटररोगेटिव। तो अब हम करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इट मींस वही प्रश्नात्मक, जो कि हमने सीखा है, दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरे जो WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू होते हैं जिनके जो हिंदी वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में मिलते हैं, और WH वर्ड से वो शुरू होते हैं जिनके उत्तर डिटेल में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहन आ चुका है, यदि आ चुका है तो बोलेंगे हाँ, और नहीं आ चुका है तो ना। इट मींस इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किससे शुरू करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का सेंटेंस, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या मोहन आ चुका है, इससे पता चल रहा प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका मतलब हमें यूज करना है हैज या हैव। अब यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन, मोहन। इट मींस मोहन इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हम हैज। देखिए फ्रेंड्स, हैज हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग में पुट करने से बन गया वो क्वेश्चन। हैज और साथ के साथ सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए। हैज मोहन, काम क्या हो रहा है, आने का, हैज मोहन कम। वर्ब की कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, सबको पता है, कम, केम, कम। तो हैज मोहन कम, क्या मोहन आ चुका है। नेक्स्ट वन, क्या तुमने पेड़ों में पानी दे दिया है, किसने, तुमने, इट मींस यू, और यू के साथ क्या आएगा, यस हैव। तो यहाँ गया हैव
यू, पेड़ों में पानी देना, गिव, नो, गिव नहीं आएगा। देखिए पेड़ पौधों में पानी देते हैं तो वाटर, वाटर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी है और वर्ब भी है, ध्यान रखना। जी हाँ, पेड़ पौधों में पानी देने के लिए वाटर वर्ड ही एज अ वर्ब यूज किया जाता है। वाटर का मतलब ही वहां हो जाता है पानी देना। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एक और बता देती हूँ, फिर जैसे जैसे आते जाएंगे बताते जाऊंगी। मिल्क भी एक ऐसा वर्ड है जो एज ए नाउन भी यूज होता है और वर्ब भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक मिल्क डेली, मैं रोजाना दूध पीता हूँ या पीती हूँ। तो आई टेक मिल्क, टेक मेन वर्ब आया, मिल्क, तो मिल्क क्या हो गया भाई, हमने ये तो किया भी हुआ है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई टेक मिल्क डेली, ये वर्ब आ गया, तो ये हो गया यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर कहे कि माय ग्रैंडमा, हमने चूंकि कॉन्टिन्यूअस भी कर लिया तो उसी का एग्जांपल दे देती हूँ, इज मिल्किंग द काउ। अब देखिए इज मिल्किंग ये क्या बन गया, वाह, यहां मतलब हो गया कि मेरी दादी माँ गाय का दूध दूह रही है, निकाल रही है। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे आई विल एक्सप्लेन, और आप इनके चाहे तो नोट करते जाइए। वाटर नाउन भी है वर्ब भी है, मिल्क नाउन भी है वर्ब भी है, इसको इस तरह से यूज किया जाता है। वाटर को कैसे किया जाता है वो देखिए आप। क्या तुमने पेड़ों में पानी दे दिया है, हैव यू वाटर्ड, यस, वाटर की ही हमने क्या बना दी, चूंकि वर्ब के रूप में, तो इसी की हमने थर्ड फॉर्म बना दी है, जिसे क्या कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स या ट्रीज, जो क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तुमने कौन सा पार्ट याद किया है। अब देखिए कौन सा पार्ट, इसका जो रिप्लाई है वो यस और नो में नहीं हो सकता। कौन सा पार्ट याद किया तो बताना पड़ेगा, दूसरा तीसरा पांचवा दसवां जो भी है, इट मींस डिटेल में हमें रिप्लाई करना है। तो इसका मतलब इसकी जो बिगिनिंग होगी वो किससे होगी, WH वर्ड से। अब WH वर्ड कौन है, कौन सा है इसमें, तो कौन सा, विच। कुछ WH वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में वो नाउन आना जरूरी है जिनके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, मेन पार्ट के बारे में। तो विच लेसन या चैप्टर, जो आप लिखना चाहे, पहले ये आएगा फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अभी तक देखिए बहुत से ऐसे, व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट, फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज योर नेम, क्लियर। इसमें हाउ आर यू, हाउ आर यू, इसके बाद में क्या है आर। तो कहने का मतलब है मोस्टली WH वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन कुछ 3-4 WH वर्ड्स ऐसे हैं जिनके जस्ट आफ्टर, उनके तुरंत बाद वो नाउन आता है जिनके बारे में बात की जाती है, उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो विच लेसन या विच चैप्टर किया है, इससे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वही हैज या हैव, दोनों में से क्या आएगा वो इसके अकॉर्डिंग। तुमने इट मींस यू, और यू के लिए क्या आएगा हैव। तो विच चैप्टर हैव यू, काम क्या कर रहा है ये, याद करने का, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये, ठीक है। वह यहां क्यों आया है, अगेन क्यों, WH वर्ड, तो वाई, वाई WH वर्ड के बाद में यस हेल्पिंग वर्ब, चूंकि वह आया है इसका मतलब ही है, और ही के साथ हैज, वाई हैज ही, काम क्या हो रहा है आने का, काम क्या बच गया यहाँ ही। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने किए प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव, दोनों तरह के किए। इंटेरोगेटिव वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, इंटेरोगेटिव वो जो WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं। अब हमारे एक और बच रहे हैं, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसका मतलब जिसमें क्वेश्चन भी हो नहीं शब्द भी हो, क्वेश्चन भी हो नहीं शब्द भी हो, तो ये कहलाते हैं आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
देखिए, तुमने दूध क्यों नहीं पिया है, इसमें स्टार्टिंग में ही हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करना है, इसको किससे करेंगे, WH वर्ड से। क्यों, क्योंकि इसका रिप्लाई हमें रीजन देना है कि क्यों नहीं पिया है, हाँ या ना में नहीं देना रिप्लाई, रीजन बताना है, कारण बताना है कि क्यों नहीं, इसका मतलब डिटेल में आंसर। तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, WH वर्ड। क्यों, क्यों को क्या कहते हैं, वाई, और वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, मींस यू, यू के साथ हैव। Why have you not पीना, टेक की थर्ड फॉर्म, टेकन क्या चीज, मिल्क। Why have you not taken milk, तुमने दूध क्यों नहीं पिया है। Now next फ्रेंड्स, क्या मैंने तुम्हें किताब नहीं दी है, नहीं दी है, इसका मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, दी है, ली है, ये सब किसकी आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट की। तो क्या मैंने, अब इसका रिप्लाई आ रहा है यस और नो में, तो इसका बिगनिंग भी किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन किसने, मैंने, सब्जेक्ट कौन है, मैंने, इट मींस आई, और आई के साथ हैव। तो हैव आई नॉट गिवन, देना, गिव, गेव, गिवन, हैव आई नॉट गिवन यू द बुक। नाउ नेक्स्ट, क्या वे यहाँ नहीं आए हैं, क्या वे यहाँ नहीं आए हैं, कौन, वे, इसका मतलब दे, और दे के साथ है, तो हैव दे नॉट कम हियर, क्या वे यहाँ नहीं आए, हैव दे नॉट कम हियर। क्या वह सफाई नहीं कर चुकी है, वह चुकी है, इसका मतलब शी, और शी के साथ has she not cleaned here। आई होप कि आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अपने आप को एवरेज या एवरेज से अबव मानते हैं, या थोड़े से भी वो अपने वोकैब को एनहांस करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक टास्क दे रही हूँ, यू हैव टू tell me the difference between breathe and read। yes, only E का डिफरेंस है, BREATH, BREATH, E का डिफरेंस है, लेकिन माय डियर इसके मीनिंग, इसके अर्थ का भी डिफरेंस है। ये आप लोगों को सोचना है, फाइंड आउट करना है, एंड कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए इसके टेंस के पार्ट के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।